क्लास 10 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में हम लोग जानेंगे कि कौन से मेटल से कम रिएक्टिव है या ज़्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव और कौन सबसे कम रिएक्टिव। तो उसका अरेंजमेंट किया गया है एक वर्टिकल कॉलम में, जिसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव वाला मेटल जो है उसको सबसे ऊपर रखा गया है और जो सबसे कम रिएक्टिव मेटल है उसको सबसे नीचे रखा गया है। तो देखते हैं वो अरेंजमेंट को, उस अरेंजमेंट को जिसमें मेटल्स को अरेंज किया गया है उसके एक्टिविटी या फिर उसके रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहला है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल है वो है हमारा पोटासियम, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। और जो सबसे कम रिएक्टिव है वो है हमारा गोल्ड। और बीच में आता है हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर में मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन से नीचे जितने मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आता है कि हाइड्रोजन तो मेटल नहीं है, फिर इस सीरीज में हाइड्रोजन को क्यों रखा गया है। हाइड्रोजन हर मेटल के जैसा ही ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है और एक पॉजिटिव आयन बनाता है, और इस कारण इस हाइड्रोजन को भी इस मेटल के एक्टिविटी सीरीज या फिर रिएक्टिविटी सीरीज में रखा गया है।